जोहार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आया हूं। जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वे जल्द ही जुड़ जाएं, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी सेट का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40, मतलब 40 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। प्रत्येक सही उत्तर का एक नंबर दिया जाएगा। फोर ऑप्शन आर गिवेन। Students are expected to select the most appropriate answer. All the questions are compulsory. No marks will be deducted for wrong answer. सभी क्वेश्चन कंपलसरी है और गलत उत्तर का नंबर नहीं काटा जाएगा। देखिए, पहला नंबर में पैसेज दिया गया है, क्या है देखते हैं। वैली ऑफ फ्लावर इज अ नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, इंडिया। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। दिस वैली इज फेमस फॉर चार्मिंग मेडोज ऑफ अपलाइन फ्लावर्स। जो कि यह वैली अपलाइन फ्लावर्स के लिए प्रसिद्ध है। माइरिड अपलाइन फ्लावर मेक दिस प्लेस अ कलरफुल प्रेडिस। दिस ब्यूटीफुल वैली इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका मतलब है यह सुंदर घाटी विश्व विरासत है। with its pristine beauty and mystical surrounding which attracts nature lovers, photographers and botanists। इसका मतलब हुआ यह वैली चारों तरफ के नेचर लवर, फोटोग्राफर एंड बोटेनिस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। वैली ऑफ फ्लावर इज बाइफरकेटेड बाय पुष्पावती रिवर। पुष्पावती रिवर नाम का एक नदी है जो कि इस वैली को दो बराबर भागों में काटती है। दिस वैली इज वन ऑफ द फेमस ट्रैकिंग डेस्टिनेशंस इन इंडिया। यह भारत का सबसे फेमस घाटी है। द वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए 3 किलोमीटर क्लाइंब फ्रॉम घाघरिया। इसका मतलब हुआ घाघरिया से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ने पर यह फूलों की घाटी हमें मिलती है। वन कांट स्टे एट द वैली। कोई इस घाटी पर रुक नहीं सकता है। देयर फोर घाघरिया रिमेन्स एंड आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। घाघरिया आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। इसका मतलब हुआ कि घाघरिया आराम करने का तथा सोने का अच्छा जगह है। इसलिए घाटी जाते समय लोग घाघरिया में ही विश्राम करते हैं। द वैली इज कवर्डेड विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। साल में अत्यधिक दिनों तक ये स्नो से भरा होता है। इट ओपन्स 1 एवरी ईयर फॉर विजिटर्स। यह विजिटर्स के लिए 1 जून से ओपन होता है। चलिए अब हम इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। इसका मतलब हुआ फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो आपका आंसर होगा बी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है व्हाई इज दिस वैली फेमस फॉर। यह वैली किस लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है पुष्पावती रिवर, दूसरा ऑप्शन है गंगा रिवर, तीसरा ऑप्शन है सनफ्लावर, चौथा अल्पाइन फ्लावर्स। तो आपका आंसर होगा डी, अल्पाइन फ्लावर्स। अगला प्रश्न है
वाई दिस वैली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? पहला ऑप्शन बिकॉज ऑफ इट्स प्रिस्टीन ब्यूटी। दूसरा ऑप्शन है बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टिकल सराउंडिंग्स। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द विजिटर्स हैव टू स्टे इन घाघरिया बिकॉज। हमारा पहला ऑप्शन है द वैली ऑफ फ्लावर इज ए हॉन्टेड प्लेस। यह फूलों की घाटी खतरनाक जगह है। दूसरा ऑप्शन है वन कांट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी पर कोई ठहर नहीं सकता है। तीसरा ऑप्शन है घाघरिया इज इन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। मतलब आराम और सोने का, आराम करने का और सोने का सबसे अच्छा प्लेस घाघरिया है। डी नंबर बोथ बी एंड सी। आपका आंसर होगा घाघरिया इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप। अगला प्रश्न है व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन फॉर द विजिटर्स। फूलों की घाटी विजिटर्स के लिए कब ओपन होती है? तो आपका आंसर होगा 1 जून। मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 जून। अगला प्रश्न है विच वर्ड मीन डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स। आपका आंसर होगा बी बायफरकेट, बरफरकेटेड। ऑप्शन नंबर बी बायफरकेटेड। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को दो भागों में विभाजित करना। अगला प्रश्न है द एंटोनियम ऑफ रिपेल इज। मतलब रिपेल का एंटोनियम क्या होता है? रिपेल का मतलब होता है धकेलना, तो इसका एंटोनियम हो जाएगा अट्रैक्ट, मतलब खींचना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अट्रैक्ट। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वैली ऑफ फ्लावर्स इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इंडिया। द अबव सेंटेंस इज एन इन। पहला ऑप्शन सिंपल प्रेजेंट। दूसरा ऑप्शन है सिंपल पास्ट। तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चौथा ऑप्शन है पास्ट कंटिन्यूअस। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे एक लेटर दिया गया है जिसमें खाली स्थान को छोड़ दिया गया है। वहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि नंबर दे दिया गया है। उस नंबर प्रत्येक में 4 ऑप्शन है जिसमें आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको चूज करना है। देखते हैं क्या कुछ है। ओल्ड HB रोड, कोकर रांची। मतलब पत्र लिखने वाला का एड्रेस दिया है ओल्ड HB रोड, कोकर रांची। कब लिखा गया है? 17 नवंबर 2022 को। 9 नंबर में खाली स्थान छोड़ा गया, वहाँ पे फिर अमन है लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अमन उस अपने अमन है यानी उसका फ्रेंड है। फ्रेंड के साथ में हम लोग डियर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 9 नंबर में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डियर। डियर अमन। आगे देखते हैं आई एम वेरी टू नो दैट यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड एग्जाम। 10th बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आई एम वेरी हैप्पी होगा 10 नंबर में, हैप्पी। तो 10 नंबर में आपका हैप्पी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हैप्पी। आगे है वी आर वेरी हैप्पी टू योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। तुम्हारा मेरिट लिस्ट में नाम आया है
इससे हम लोग बहुत खुश हैं। मेरिट लिस्ट में तुम्हारा नाम पाकर हम लोग बहुत खुश हैं। पाना मतलब फाइंड। ऑप्शन नंबर देखिए, पहला 11 का पहला नंबर में है फाइंड, दूसरा में रिसीव, तीसरा में प्राउड, चौथा में नन ऑफ दीज। तो आपका सही आंसर होगा फाइंड, ऑप्शन नंबर ए। योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क हैज विद सक्सेस। मतलब तुम्हारा जो हार्ड वर्क था आज सफलता के रूप में पूरा हुआ। पूरा हुआ मतलब आपका आंसर होगा क्राउंड, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्राउंड। आगे देखते हैं। योर सक्सेस मी एंड गिव्स मी इंस्पायरेशन। मतलब तुम्हारा सफलता हमें प्रोत्साहित करती है। प्रोत्साहित का होगा इनकेरेज। प्रोत्साहित का होगा इनकेरेज। इसलिए 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इनकेरेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, होप यू विल गेट सिमिलर सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। भविष्य में तुम इसी तरह सफलता करते जाओ, इसकी मैं आशा करता हूँ और मुझे तुम पे बहुत ही प्राउड होगा। योर फ्रेंड, मतलब फ्रेंड के पास लिखा जा रहा है इसलिए फ्रेंड के पास लविंग का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पे होगा योर लविंग फ्रेंड। कौन है? अमित। मतलब पत्र लिखने वाला जो विद्यार्थी है उसका नाम अमित है और अपने फ्रेंड अमन के पास लिखा है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लविंग। आगे के प्रश्न को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 15 नंबर क्वेश्चन से द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। मतलब यह सेंटेंस जो दिया गया है वो कौन सा टेंस का है? देखिए यहाँ पे ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इज ऑब्लिग एम ऑब्लिग आर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें चिल्ड्रेन के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है और मेकिंग में V4 है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। अगला प्रश्न है द पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर शर्मा इज मेकिंग ए फिल्म इज। इस टेंस को पेसिव वॉइस में चेंज करना है। यह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पेसिव में चेंज करते समय ईज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में को पेसिव वॉइस में चेंज करते समय इज के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात आपका हो जाएगा ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए फिल्म इज बीइंग मेड बाय मिस्टर शर्मा। अगला प्रश्न है द पेसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक। इस किताब को किसने लिखा? तो यहाँ पे हु के जगह बाय होम का इस्तेमाल होगा और यह टेंस सिंपल पास्ट टेंस का है, इसलिए इसमें वाज और वर का इस्तेमाल होगा।
यहाँ पे एक बुक है इसलिए वाज का इस्तेमाल होगा, बाय, तो इसका आंसर होगा बाय होम वाज दिस बुक रिटेन, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है लुक दैट मैन टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, इसका आंसर होगा बी इज ट्राइंग, द मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। अगला प्रश्न है द मॉडल वर्ब इन आई आस्क्ड हिम इफ आई सी हिम इज, मतलब इस खाली स्थान में क्या भराएगा, तो यहाँ पे आई आस्क्ड मतलब एक पास्ट टेंस का है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस के रूप में कुड का इस्तेमाल होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, कुड। अगला प्रश्न है प्रैक्टिस आमेन परफेक्ट, दिस सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी मैक्स, प्रैक्टिस मैक्स आमेन परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है आई फ्रेंच दी डेज, मैं इन दिनों फ्रेंच भाषा सीख रहा हूँ, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एम लर्निंग, आई एम लर्निंग फ्रेंच दिस डेज। अगला प्रश्न है लुक सी इज द गर्ल शुड फर्स्ट इन हर क्लास, इसका आंसर होगा हु, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हु, शी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास, सॉरी इन हर क्लास। 4 नंबर में आगे फिर एक पैसेज दिया गया है जो कि बुक से है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस, मतलब नीचे दिए गए प्रश्न को बनाने से पहले इस पैसेज को पढ़ ले, मतलब इस पैसेज को पढ़ करके सबसे पहले उसके बाद इसका आंसर देना है। सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे, क्या है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, मतलब जहाँ पे पब्लिक पत्र को लिखते हैं उस टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. मतलब एक व्यक्ति है जो पत्र को लिखना प्रारंभ करता है, पब्लिक टेबल पर पत्र को लिखना प्रारंभ करता है, जैसे ही उसका पत्र लिखना समाप्त होता है वह विंडो के पास जाता है और एक स्टाम्प को खरीदता है और वो उस लिफाफा में स्टाम्प को चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में गिरा देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए जाता है, जैसे मेल बॉक्स में जाता है तो पोस्ट मास्टर उसको ओपन करने के लिए जाता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, उसमें लिखा होता है कि भगवान ने मुझे सिर्फ 70 पेसोज ही दिए हैं, मुझे पूरा पैसा नहीं मिला है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे और पैसों की ज़रूरत है इसलिए आप जल्दी मुझे पैसे दें। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु आप मुझे मेल के द्वारा पैसे को ना भेजें, हैंड टू हैंड मुझे पैसे को दें। सो वह व्यक्ति इसमें पैसेज के माध्यम से भगवान को पत्र लिख करके कह रहा है। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, मतलब लेंचो कह रहा है, लेंचो नाम का जो व्यक्ति है वो इस पत्र को लिख रहा है और बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो होते हैं सो बंच ऑफ क्रूक्स होते हैं, मतलब बहुत ही डिसऑनेस्ट होते हैं, इसलिए आप उसके द्वारा मुझे पैसे ना दें, मुझे आप हैंड टू हैंड दे दें। आगे का प्रश्न को हम देखते हैं
23 हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन में कौन था, कौन है? तो आपका आंसर होगा लेंचो, ऑप्शन नंबर बी, मतलब लेंचो इज इन द फर्स्ट लाइन। अगला प्रश्न है हाउ मच मनी डिड रिच लेंचो, मतलब लेंचो के पास कितना पैसा आया था? पहला ऑप्शन है 100 पेसोस, दूसरा 30 पेसोस, तीसरा 70 पेसोस, चौथा 50 पेसोस। तो लेंचो के पास कितना पैसा आया था? 70 पेसोस। अगला प्रश्न है व्हाट डज द फ्रेज बंच ऑफ क्रूक मीन, बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है ग्रुप ऑफ डिस हॉनेस्ट पीपल, दूसरा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ हॉनेस्ट पीपल, तीसरा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ फ्रेंडली पीपल, चौथा ऑप्शन है ग्रुप ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ऑफ डिसहोनेस्ट पीपल। 5 नंबर में चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जिसमें सही उत्तर का चयन करके आप दें। 26 नंबर में हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का ऑथर कौन था? इसका आंसर होगा बी, एन फ्रैंक। अगला प्रश्न है हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मतलब कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पैगी, ऑप्शन नंबर सी, पैगी। अगला प्रश्न है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, पहला ऑप्शन है मिसिंग हिज ब्रेकफास्ट, दूसरा ऑप्शन है फ्लाइंग बैक टू पेरिस, तीसरा ऑप्शन है फ्लाइंग द ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, चौथा ऑप्शन है ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाइंग द ऑल डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, मतलब जो डकोटा प्लेन था उसको खराब मौसम, खराब मौसम होने के बावजूद भी वह डकोटा को स्ट्रेट में ले गया। 29 प्रश्न है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन सीइंग द लेटर, लेटर को देखकर पोस्टमैन का रिएक्शन क्या था? आंसर होगा लाफ्ड होल हार्टेडली, मतलब जोर जोर से हंसने लगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 30 नंबर प्रश्न है व्हाट आर अ मेंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ, मतलब जीवन में मनुष्य का क्या ऑब्लिगेशन होता है? पहला ऑप्शन है ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, दूसरा ऑप्शन है ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। मतलब मनुष्य का दो ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, दूसरा ऑप्शन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए एंड बी। अगला प्रश्न है व्हाट डज अमंदा कंसिडर हरसेल्फ, आपका आंसर होगा एन ऑर्फेन, ऑप्शन नंबर ए, एन ऑर्फेन। अगला प्रश्न है द बेकर ऑफ द ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज, मतलब ब्रेड सेलर जो था सो उन दिनों पर्टिकुलर ड्रेस जो उसके पास था उसको क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा केबिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इन विच कंट्री टी वाज ड्रंक फर्स्ट, मतलब सबसे पहले किस कंट्री में चाय को पिया गया? आपका पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा चीन। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, पहला ऑप्शन ब्रिलियंट साइंटिस्ट, चौथा लॉलेस पर्सन, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा फ्रेंडली। तो ग्रिफिन कैसा था? ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और लॉलेस पर्सन, मतलब तेज
वैज्ञानिक था, बहुत तेज वैज्ञानिक था, और लॉलेस पर्सन मतलब कानून को कब मानता था, वो वैसा पर्सन था। मतलब ए बी दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। चोर प्रत्येक माह क्या बदलता था? तो आंसर होगा आपका हिज नेम, ऑप्शन नंबर ए। हिज नेम मतलब चोर अपना नाम प्रत्येक महीना में बदलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ ए ट्रम्पी ऑफ सर्जरी। ट्रम्पी ऑफ सर्जरी का राइटर कौन था? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हेरिट। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हु आज ओजिबल। पहला ऑप्शन है वेटर, दूसरा पुलिसमैन, तीसरा सीक्रेट एजेंट, चौथा नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होगा सीक्रेट एजेंट, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये एक सीक्रेट एजेंट था। अगला प्रश्न है, होरेस डेम्बी लाइक्ड। मतलब होरेस डेम्बी क्या पसंद करती थी? आपका आंसर होगा रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स, ऑप्शन नंबर ए, रीडिंग एक्सपेंसिव बुक्स। अगला प्रश्न है, मिस्टर लोजिल ब्राउड आ फ्रॉम एम फोरेस्टियर। मतलब मिस्टर लोइसिल ब्राउड मतलब फोरेस्टियर से ये मिस्टर लोइसल क्या उधार लिया था? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेकलेस। क्या उधार लिया था? नेकलेस। लास्ट प्रश्न है, व्हाट वाज भोलीस रियल नेम। भोली का रियल नेम क्या था? पहला ऑप्शन है सुनिधि, दूसरा सुलेखा, तीसरा रजनी, चौथा नलिनी। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुलेखा। क्या था? सुलेखा। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह का और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। क्योंकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।